आइए बच्चे, आज देखते हैं क्लास 10th के 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है OP, पहले OP देखिए, OP यहाँ से देखिए OP यहाँ तक लिखा है, ठीक। चलिए ये हो गया OQ, OQ, OR। इस बिंदु को पहले हम लोग को इंगित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर स्थित बिंदु A, देखिए OP पर एक बिंदु यहाँ A ले लिया और OQ पर एक बिंदु यहाँ B ले लिया और OR पर एक बिंदु यहाँ C ले लिया। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AB, चलिए इसको दूसरे कलर से हम इंगित कर रहे हैं। AB जो समांतर रेखा हो रहा है ये किसके हो रहा है? PQ का हो रहा है। और फिर कह रहा है कि AC समांतर, A से C समांतर जो हो रहा है ये वाला रेखा AC, ये किसके समांतर हो रहा है? PR का, यानी ये वाला रेखा के समांतर हो रहा है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है BC समांतर QR, यानी हम लोग को ये वाला रेखा सिद्ध करना है कि BC, आप देख रहे होंगे सफ़ेद कलर में, BC समांतर QR। अब देखिए ये वाला रेखा को कह रहा है कि ये दोनों रेखा समांतर है। इसको सिद्ध करके बताइए। जिस तरह ये सभी रेखाएं समांतर हो रही हैं तो क्या ये रेखा भी समांतर होगा, यही सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि दिया है। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है इसको पहले हम लोग नोट कर लें। तो दिया है में लिखेंगे कि AB समांतर क्या दिया है? AB के समांतर PQ और दिया है AC समांतर PR। चलिए ये दिया है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, उसको नोट कर लेते हैं। और जो सिद्ध करना है इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग कि जो सिद्ध करने के लिए बोला है कि BC समांतर QR, ये सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोला है। तो चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो रेखा हम लोग को समांतर था, पहला जैसे AB समांतर PQ, ये रेखा समांतर था। तो अब इस रेखा पर देखेंगे कि जब ये दोनों रेखा AB और PQ ये समांतर था तो ये दोनों रेखा से कोई त्रिभुज बन रहा है समांतर रेखा से। ये वाला रेखा समांतर था इसका, तो यहाँ से सच में त्रिभुज देखिए, यहाँ से इस तरह आएंगे और फिर इस पर आएंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो PQO। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज PQO में, तो त्रिभुज PQO में। अब जब दो रेखा समांतर हो तो भुजाएं क्या हो जाती है? अनुपातिक होती है। तो हम लोग यहाँ पर भुजा को अनुपातिक कर देंगे। तो भुजा अनुपातिक कौन हो रहा है? तो देखिए PA बटा AO। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि PA बटा AO बराबर, अब इधर से लिखेंगे कि OB बटा BQ, ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। इस तरह अब दूसरी समांतर रेखा जो इस तरह के दिखा रहा था इस साइड में कि AC समांतर PR, हम लोग यहाँ पर लिखे भी हैं AC समांतर PR। अब इससे चलेंगे पुनः अब इस त्रिभुज में चलेंगे। एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है POR, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज POR में। तब क्या लिखेंगे? POR में चल रहे हैं, देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, POR में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेखा इसके अंतर्गत जो समांतर हो रहा है, एक समांतर हो रहा है A से C और P से R, तो यहाँ लिख देंगे कि AC समांतर PR। जब दो रेखा समांतर हो तो भुजाएं अनुपातिक है। तो बस इसमें भी वही लिखेंगे कि PA बटा AO। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि PA बटा AO बराबर OC बटा CR। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पर क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 का तुलना करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा यहाँ एक छूट गया, 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 2 का तुलना करेंगे तो देखेंगे कि समीकरण 1 में और 2 में क्या मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो PA बटा AO समीकरण 2 में मिल रहा है और समीकरण 1 में भी PA बटा AO मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है PA बटा AO। तो दोनों समीकरण में जब मिल रहा है तो इस दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो OB बटा BQ, इसका समीकरण 1 का और समीकरण 2 का OC बटा CR, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का जो OB बटा यहाँ से यहाँ तक OB बटा BQ,
तो हम लोग लिखेंगे कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। थेल्स प्रमेय से, थेल्स से इसको लिख दिया हम लोग कि थेल्स से। अब जब थेल्स से आ रहे हैं तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे कि ओ बी अब बी क्यू, ओ बी अब बी क्यू, ये रेखा मिलकर क्या हो गया, ओ क्यू बन गया। फिर उसी प्रकार ओ सी और सी आर, ये रेखा मिलकर क्या बन गया, ओ सी बन गया, ओ आर बन गया। तो अब यहाँ पर ओ क्यू और ओ आर जब ये बराबर हैं तो दो रेखा जब आपस में बराबर है तो तीसरा तो स्वाभाविक है कि खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी सी समांतर क्यू आर। यही ना सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोला है लास्ट में। यहाँ देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि बी सी समांतर क्यू आर। तो यहाँ हो गया हम लोग का प्रूव। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मिलते हैं अब आप लोग से अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।